students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine with a great effort, with your great study, with your practice, with your family. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th, topic triangles. In previous video, we taught a lot of questions, a lot of theorems for you and for your practice. I think that in chapter 6 triangle, I have explained, briefly described each and every theorems with their few examples. Now in this process, I will solve few more questions of NCERT just like this. This is the questions of NCERT exercise 6.3, question number 14. Few students ask me, sir, इस questions को बता दीजिए, then I will write this. the question नहीं लिखा मैंने, question ये है. In triangle ABC and triangle PQR, AD and PM are medians. AC और AD का रेशियो PQ, PR और PM के रेशियो के इक्वल है. यानी AB PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो और AD और PM का रेशियो इक्वल है. आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR दोनों क्या हो, सिमिलर. गिवन है कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC. तो क्वेश्चन क्या है कि ABAC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC एंड रिस्पेक्टिवली जो क्वेश्चंस है क्या है कि ABAC जो भी है बेटा कि ABAC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द sides PQ, PR and median PM of triangle PQR. Then so that triangle ABC similar triangle PQR. इसमें थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा. देखिए कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AD to E such that AD is equal to DE. AD को E तक प्रोड्यूस किया, ज्वाइन EC also produce PM to N such that PM is equal to Mn. PM को N तक इस प्रकार प्रोड्यूस किया, ज्वाइन Rn. यानी AD DE के इक्वल है, PM ये जो AD है इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल. अब हम प्रूव करेंगे बेटा. क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे होता है. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बड़ा छोटा नहीं, वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा. अब हमें क्या करना है, किसी भी तरह एक ABAC PQ PR, AB और PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो अगर इक्वल दिया है, हम किसी तरह एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूव करते हैं तो साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर. आप क्या करिए, इसको एंगल 1 कर दीजिए, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 कर दीजिए, इसको एंगल 4. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, ये Q है, ये EDC क्या हो जाएगा बेटा, AD is equal to ED by construction. Each and everything अगर क्लियर है तो आप लिख सकते हैं. AD and DE इक्वल है by construction. एंगल ADB is equal to एंगल EDC वर्टिकली अपोजिट एंगल. और बेटा क्या हो जाएगा, BD is equal to CD. यहां लिख लेंगे AD मीडियन. AD क्या है, मीडियन. तो जब AD मीडियन है तो DBC का मिड पॉइंट होगा, और जब DBC का मिड पॉइंट होगा तो कहानी क्लियर हो जाएगी, BD और CD इक्वल होगा. देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDC बाय साइड एंगल साइड रूल. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, AB is equal to EC
एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ई बाई CP एंगल 1 एंगल ई के इक्वल होगा। अब बेटा आराम से हम यहां दिखा सकते हैं सिमिलरली, एक ही चीज दोबारा करने के बाद सिमिलरली ट्राइंगल PQM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल NRM, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे हमने इस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाई साइड एंगल साइड प्रूफ, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। तो साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल सिमिलरली आप शो कर सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, PQ इज इक्वल टू RN या NR या जो भी लिख लें, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल N बाई CP। एंगल 3 एंगल N के इक्वल हो गया। क्या समझते जाएगा बेटा। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, हमारी सोच बड़ी हो सकती है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। हम तेज धीमे सड़क पे चल सकते हैं, सड़क तो वही रहेगी ना। तेज चलेंगे जल्दी पहुंचेंगे, धीमे चलेंगे लेट में पहुंचेंगे। कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट चलने का ही है, चाहे धीमे चलिए चाहे तेज चलिए, लेकिन जो चलने का रूल है पैसे ही चलना है। इसको तेज चलाए चाहे दिमाग, तो दिमाग को कॉन्सेप्ट के प्रति इतना क्लियर कर लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सोचना है कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर जो चीज दिया है तो और क्या चीज इसमें हम ऐड करते हैं कि ये हो जाए। तो अगर ये साइड रेशियो दिया इक्वल, तो इसका मतलब क्या, अगर इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाए तो 2.5 दिन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, हो जाएगा ना। कहीं मुस्कुरा रहे हैं, अरे कोई बात नहीं है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, तुम भी मुस्कुरा लो। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा, AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू AD अपान PM, ये गिवन है, देखिए ना। अब AB को हम क्या कर लें, EC, अब PQ को क्या कर लें, NR। AB को EC कर लें और PQ को NR कर लें, इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू AD को हम 2AD अपान 2PM कर लें। अब यहां देख लीजिए, यहां लेके आते हैं, तो EC अपान NR, समझेगा बेटा, EC अपान NR इज इक्वल टू EC अपान NR इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू 2AD को हम AE कर लें और 2PM को हम PN कर लें, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर बाय साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी रूल, बाय साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ACE सिमिलर ट्राइंगल PRN। ACE और PRN ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गए, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल E इज इक्वल टू एंगल N। एंगल E एंगल N के इक्वल हो गया। लेकिन अब एंगल E किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। एंगल N किसके इक्वल है, ध्यान दीजिए, एंगल N किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। यहां लिखेंगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल N इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक, एंगल E एंगल 1 के इक्वल है और एंगल N एंगल 3 के इक्वल है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको और इसको इक्वेशन बना लीजिए, एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल हो गया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ध्यान समझिएगा, एंगल E एंगल 1 के इक्वल है और एंगल N एंगल 3 के इक्वल है। ये जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो तो मैंने दिखा दिया। अब एंगल E अगर एंगल N के इक्वल हो गया तो 1 भी 3 के इक्वल जाएगा, क्योंकि E 1 के इक्वल है और N 3 के इक्वल है। क्या समझिएगा, ये N है। तो जब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, इनका सम यानी क्या हो जाएगा, एंगल BAC। ध्यान दीजिएगा,
एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ये एंगल इक्वल हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन ट्राइंगल हम लगा ले रहे हैं इतने में ही, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये गिवन है, इट इज गिवन। और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, ये प्रूव्ड है। ये हमने क्या किया, प्रूव्ड किया। ध्यान समझिएगा, इसको हमने क्या किया बेटा, प्रूव किया। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये लो हैंस प्रूव्ड हो गया। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। फिर समझिए इसको, क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR साइड्स AB AC एंड मीडियन AD आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ AB, PQ का रेशियो, AC PR का रेशियो एंड AD PM का रेशियो, ये इक्वल है। यानी AB AC एंड साइड्स मीडियन AD इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, जो भी है कहने का मतलब, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, फिर से बता दे रहे हैं कि साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ PR एंड मीडियन PM। साइड्स AB AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ PR एंड मीडियन PM। तो शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो शो कर दिया। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया पहले, produce AD to E such that AD is equal to DE, join EC. Produce PM to N such that PM is equal to MN, join NR. तो हमने क्या किया, इस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाइसेप्टिसिटी EC AB के इक्वल हो गया, एंगल B एंगल 1 के इक्वल हो गया। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव कर लेंगे, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखिए AB AC AD PQ PR PM इनका रेशियो इक्वल है, तो AB को हमने EC कर लिया, PQ को NR कर लिया, AD को ट्वाइस ऑफ AD, PM को ट्वाइस ऑफ PM। तो 2AD को हम AE कर लेंगे, 2PM को हम PM कर लेंगे, रेशियो इक्वल हो गया। इसका मतलब ये ट्रायंगल AQE और PNR, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जैसे ही PRN दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल E एंगल N के इक्वल हो गया। एंगल E ऑलरेडी 1 के इक्वल है, N ऑलरेडी 3 के इक्वल, तो 1 भी 3 के इक्वल हो गया। तो 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल, तो दोनों का सम के इक्वल हो गया, एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसका रेशियो इसके रेशियो इक्वल, इनके द्वारा बने हुए एंगल इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा। आप क्वेश्चन 5 करके नोट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे समझाने का। नाउ आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए आगे बढ़ाने का। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।